हेलो नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम क्लास 10th की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बताऊंगा। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 12 के वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के होने वाले हैं। वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप जान पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपके नंबर पक्के होने वाले हैं वो लगभग 5 से 6 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर के जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट बनते ही हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ वो पिछले साल कई वर्षों में आए हुए हैं और अब की बार भी आने की 100% संभावना है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देख के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और अपनी तैयारी को क्लास 10th की बेहतर करेंगे। तो वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसका मात्रक लिखिए। इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में उसकी परिभाषा आपको लिखनी है, उससे क्या तात्पर्य है ये बताना है और उसका क्या मात्रक है ये आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, सीधी सी बात है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो वो चुंबक ही होगा। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, मतलब कोई चुंबक है और उसके आसपास का वह एरिया, वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश राशि है, बहुत ही आसान है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा मैंने बताया कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके तो उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र जो है वह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इन दोनों में से कोई एक ही होता है, ये दोनों होते हैं। अगर इसका मात्रक टेस्ला पूछा गया तो टेस्ला आप लिख सकते हैं। मान लो अभी भूविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, अब उसमें केवल टेस्ला ऑप्शन दिया गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं दिया गया, तो आप टेस्ला पे ही ऑप्शन फिल करेंगे। और नेक्स्ट अगर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी फिल करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका मात्रक टेस्ला अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप समझ गए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और इसका मात्रक जो है वो भी आप समझ गए। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो समझ लो अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में डायरेक्ट बनता है। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख करो। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसकी परिभाषा लिखो और इनके प्रमुख गुण क्या है ये आपको बताना है। तो आंसर देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ पे क्या लिखा है? चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप समझ लेंगे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक है, अवरित या प्रदर्शित करती हैं, यानी दिशा को बताती हैं। तथा इन रेखाओं में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा थी। देखो, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं? तो पहला गुण आप समझ लो, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई चुंबक के, अब आगे देखते हैं, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तर से निकलकर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस चली आती हैं। ठीक है, तो ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बंद वक्र के रूप में चलती हैं। ठीक है, फिर देखो तीसरा जो है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो आई होप आपने चुंबकीय बल रेखाएं क्या है उसकी परिभाषा समझ ली और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को भी समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है
तीसरा नंबर, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखेंगे। ठीक है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखेंगे। आप इस चित्र को देख रहे होंगे, ये मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का चित्र है। तो इसकी परिभाषा हम समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े, इस नियम के अनुसार आप चित्र में देख रहे होंगे कि यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां तार पर लिपटी हों। ठीक है, चित्र में आप अच्छे से समझ लेंगे कि जो उंगलियां हैं वो तार पर लिपटी हों, वह अंगूठा धारा की दिशा में हो। क्या, अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। बहुत ही आसान है यह नियम, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां तार पर लिपटी हों व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। आप चित्र में देख लेंगे, बहुत ही आसान है। तो आप मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी तैयार कर लेंगे। ये डायरेक्ट 4 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आप समझ लो। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है ये आप अच्छे से समझ लो। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी वैद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, ये आपको बताना है कि जो वैद्युत परिपथ है उसमें लघुपतन कब होता है। तो उत्तर आप देखेंगे, जब वैद्युत तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं। जब वैद्युत तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। क्या हो सकता है, अतिभारण हो सकता है। और यह तारों के वैद्युत रोधन के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। और यह तारों के जो वैद्युत रोधन है उनके जब उनकी क्षति हो जाती है तो उसके कारण होता है। ऐसी परिस्थितियों में वैद्युत धारा अस्माकतः बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, अचानक बहुत ही अधिक हो जाती है, तो अर्थात लघुपतन की समस्या उत्पन्न हो जाती है इसी कारण से। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब वैद्युत तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है और यह तारों के वैद्युत रोधन के क्षतिग्रस्त होने के कारण हो सकता है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में वैद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है और यही लघुपतन की समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो थे वो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे। आप इन चारों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो 4 मैंने बताए इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में 100% आएगा ही तो आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। और अगर किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में।